चाहती हूँ जितना फास्ट हो सके छत पे बहुत ज़्यादा दूध पीठा ज़्यादा सस्ती है। मुझे लगता है इतनी सस्ती कीमत है यहाँ पे मुझे कैसे मिलती है 5 रुपये की। कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि आपको अच्छी वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है दिन ट्यूसडे और अभी शाम के 3:45 हो चुके हैं और कुछ देर में यानी कि 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगी रात। तो अभी जो ठंड का हाल है यही है, अभी मौसम के यही हाल है, बहुत ही जल्दी रात हो जाती और हमारी जो सुबह होती है वो थोड़ी लेट से होती है, क्योंकि गर्मियों में तो हम आसानी से 5 बजे तक जाग ही जाते हैं। 4:30-5 बजे भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अभी अगर 5-5:30 बजे उठो तो लगता है कि अभी रात ही है। भले कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वो वॉकिंग वगैरह के लिए खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हम जैसे आलसी लोग तो मत पूछिए। 7 बजे हमारी सुबह होती है आराम से। कभी कभी मैं लगता है कि 6:30 बजे जागती हूँ, नहीं तो अधिकांश दिन तो 6:45-7 हो ही जाते हैं ना करते करते भी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में हम लोग थोड़ा सा लेट से सोते हैं और वो भी बिग बॉस की वजह से। नहीं तो मैं तो 10-11 बजे तक सो ही जाती थी और फिर जल्दी उठ भी जाती थी, लेकिन बिग बॉस देखने की ऐसी आदत हो गई है कि मतलब ना देखो तो फिर अच्छा ही नहीं लगता है, तो देख लेते हैं तो फिर लगता है कि 11:30-12 तो बज ही जाते हैं सोने में। इसी वजह से सुबह में नींद जो है वो लेट से खुलती है, तो वॉकिंग वगैरह इधर मॉर्निंग में नहीं हो पाती। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि अभी शाम के टाइम में कम से कम वॉक कर लूँ। तो अभी मैं जाऊँगी छत पे और अभी जो है यहाँ पे धूप तो है लेकिन हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। जब यहाँ पे हवा नहीं चलती है तो ठंड का उतना एहसास नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे वॉक करने के लिए, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह जो है इधर बहुत सारे पतिदेव जी लेकर के आ गए और 2 दिन पहले मैं भी गई थी तो ले आई थी। तो मैंने तो ज़्यादा सब्जियाँ नहीं लाई थी, लेकिन अभी सेम जो है वो रखी हुई है और पतिदेव जी कल ले आए पत्ता गोभी वगैरह, तो वो भी है और मटर भी है। तो इतनी सारी सब्जियाँ, तो आज तो सब्जी लाने के लिए नहीं जाऊँगी, तो वॉक छत पे ही जा कर के करना है। तो मैं जा रही हूँ छत पे वॉक करने के लिए। और मैंने अपना हल्का वाला स्टॉल भी ले लिया है, नहीं तो फिर अगर हवा चलती रहेगी तो छत पे जो है वो थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है और वैसे भी वॉक करते करते आधे घंटे तो हो ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं छत। छत पे और धूप अभी है, तेज धूप है अभी, तो धूप में ही वॉक कर लेती हूँ। नहीं तो फिर इतनी ठंडी हवा चल रही है तो ज़्यादा लेट से फिर आने पे प्रॉब्लम होगी। और मॉर्निंग में वॉक ना करने की वजह से इवनिंग में वॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फ्लैट जो है वो काफ़ी छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो नीचे जो है वो थोड़ा सा बंद बंद भी लगता है। तो इसी वजह से छत पे आ जाती हूँ और थोड़ा टहल भी लेती हूँ। अब छोटे से फ्लैट में आप ज़्यादा तो चलने कितना चलोगे आप उसमें, तो इस वजह से छत पे आ कर के या फिर बाहर निकल के वॉक करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहती हूँ जितना फास्ट हो सके, छत भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो जितना संभव हो पाता है उतना मैं कर ही लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं। और स्टॉल मैंने उतार करके रख दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत कड़ी धूप है। तो मेरी वॉकिंग हो चुकी है और अब जा रही हूँ मैं नीचे। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक ब्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया है, संडे का ब्लॉग और मंडे के ब्लॉग। color
वॉक करके छत पर से आ गई हूँ और आज ये आया है मिल्टन का बॉटल यानी कि थर्मस। और वो इसलिए क्योंकि गर्म बार बार पानी को गर्म करना थोड़ा सा आलस आ जाता है, लेकिन ठंडी में मुझे गर्म पानी पीना ही पसंद है। या फिर कभी कभी पतिदेव जी को बाहर निकलना होता है तो उनको भी देने में आसानी हो जाती है। वैसे मेरे पास एक थर्मस था पहले से, लेकिन वो सेलो कंपनी की थी और इस साल मतलब कि कुछ दिन पहले तक मैं उसे यूज कर ही रही थी और वो अच्छा खासा काम कर रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से उसमें जो है वो पानी गर्म नहीं रह पा रहा था, जैसे और बर्तन में हम रखते उसी तरह से हो जा रहा था। कुछ देर तो गर्म रहता और बाहर से जो बॉटल है तो बाहर से भी उसकी बॉडी जो है वो गर्म हो रही थी। और मुझे लगा कि पता नहीं सेलो वगैरह का है इसलिए उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैंने इस बार लिए है मिल्टन का। तो देखती हूँ इसका बर्फ कैसा रहता है। और अभी जाऊँगी मैं मूली को साफ़ करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा मूली लेकर के आ गए पतिदेव जी, बहुत सारा। और उस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ पे, लेकिन मूली एकदम से सस्ती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। और मुझे लगता है इतनी सस्ती क्यों है, तभी तो पतिदेव जी इतना सारा ले आते हैं। और पता है यहाँ पे मूली कैसे मिलती है? 5 रुपये kg, इतनी सस्ती है यहाँ पे मूली। और मुझे मन होता है कि 1-2 ले लूँ, इनकी ज़्यादा लेकर के आती हूँ तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं और फिर वो सूख ही जाते हैं। और पतिदेव जी तो वैसे खाते नहीं, अगर मूली का पराठा वगैरह बनाऊँ तभी वो खाते हैं। और मैं भी फिर अकेले नहीं खा पाती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि आपको अच्छी लगती है लेकिन फिर भी अकेले खाने का मन नहीं होता है, तो उसी तरह से मेरे साथ भी। खीरा वगैरह तो सैलेड में खा लेती हूँ लेकिन मूली नहीं खा पाती हूँ, तो इसी चक्कर में मूली जो है वो हर बार सूख जाते हैं और फिर मुझे जो है वो गाय को ही देना पड़ जाता है। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी सारी मूली है यहाँ पे। तो देखिए, वैसे सुबह में तो मैंने इसमें से 2-3 मूली लेकर के पराठे बनाए थे और देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने सारे पत्ते भी हैं, तो इसे भी मुझे साफ़ करके रखना है। और मूली तो है ये छोटी छोटी, तो देखती हूँ क्या यूज़ करती हूँ इन मूली का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूली है, देख सकते हैं आप लोग। तो इतना सारा तो हम लोग से ख़त्म होने वाला नहीं है। और शायद इतनी सारी मूली पता है पतिदेव जी 5 रुपये का लेकर के आए हैं। और देखिए कितनी सारी मूँगफली कच्ची वाली। और वो इसी तरह से बहुत सारा सामान ले आते हैं, तो थोड़ा सामान होता है तो अच्छा भी लगता है यूज करने में, बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे ही देख देख के मन भरा रहता है और फिर यूज भी नहीं हो पाता है सही से। और मूंगफली भी मुझे लग रहा है पता नहीं मैं क्या करूँगी इतनी सारे मूंगफली का। धीरे धीरे सारे ख़त्म होते रहेंगे, देखती हूँ कब ख़त्म होते हैं। बहुत सारे सामान ऐसे ही पड़े रह जाते हैं मेरे यहाँ, बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से मैं मूली साफ़ करती हूँ और फिर देखती हूँ मूली का क्या बनता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने खोया लिया और खोए में कुछ मेवे मिक्स किए, साथ ही साथ मैंने उसमें गुड़ ऐड किया। चीनी मैंने नहीं डाली, आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते। और मैंने चावल का आटा भी बना करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है दूध पीठा बनाने की। और इस कढ़ाई में मैं ले रही हूँ दूध, और बहुत ज़्यादा आटा नहीं है तो मैंने खोया भी थोड़ा ही लिया और दूध भी मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है कढ़ाई में। और अब यहाँ पे छोटे छोटे से पीठे मैं भर लूँगी। और आज गोल गोल पीठा मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पतिदेव जी को जो होती है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है खाने में, बोलते हैं बहुत ज़्यादा, फिर चम्मच से कट करने में फिसलता है।
तो इसलिए आज मैं इसे गुजिया के शेप में बना रही हूँ और इस तरह से उनको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने इसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है और खोया भी मैं इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक से ही भर रही हूँ, क्योंकि अब जो है मुझे पीठा भरने आ गया है। नहीं तो पहले मुझे पीठा भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और आटा भी सॉफ्ट है, इस वजह से भी पीठा बहुत ही अच्छी तरह से मैं भर पा रही हूँ। और इसी तरह से आप बहुत सारे पीठे बना सकते हैं, जैसे कि दाल वाले, आलू वाले, पोस्ता दाने वाले। और यहाँ पे सारे पीठे जो है मैंने भर कर के तैयार कर लिए हैं और इधर दूध भी जो है वो उबल चुका है। तो मैं इसमें एक एक करके सारे पीठे डाल दूँगी। और इसे बहुत ही स्लोली चलाना है, नहीं तो ये जो है बहुत ही नाजुक होते हैं तो फिर टूट बिखर सकते हैं। तो इसे धीरे धीरे ही हाथों से चलाते जाएं और बहुत ज़्यादा इसे चलाना भी नहीं है। और जब तक दूध जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, पीठे जो है सारे पक ना जाएं अच्छी तरह से, तब तक इसे कुक करती रहूँगी। और अब यहाँ पे पीठे जो है वो थोड़ा सा कुक हो चुके हैं और दूध भी हल्का सा गाढ़ा हो गया है। तो मैं इसमें केसर ऐड कर रही हूँ और इसे कुछ देर के लिए कुक करेंगे ताकि केसर का जो कलर है वो अच्छी तरह से इसमें आ सके। और यहाँ पे केसर ऐड करना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस मैंने इसलिए ऐड किया है कि एक तो केसर के बहुत ज़्यादा गुण हैं, फ़ायदे हैं, और साथ ही साथ इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही साथ मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं और वो भी आप अपने मन पसंद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी मीठा खाने के शौकीन हैं उनको तो ये बहुत ही पसंद आती है इस तरह की रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, ये है जिंदगी। और यहाँ पे पतिदेव जी बहुत दिनों के बाद इस टाइम में नज़र आ रहे हैं, यानी कि ब्लॉग में ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जल्दी आप ब्लॉग में आते नहीं, इतना ज़्यादा काम रहता है, इनको बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और आज फिर से अभी इवनिंग टाइम में ठंडी की बहुत स्पेशल वाली रेसिपी बना रही हूँ। वैसे तो ये जनरली पूस में बनाया जाता है बिहार में, लेकिन मेरा बहुत मन हो रहा था पीठा खाने का, और वो भी दूध वाला पीठा। तो वही अभी जस्ट मैंने बनाना स्टार्ट किया है। अभी कुछ देर में बन भी जाएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता नहीं है और क्वांटिटी भी थोड़ी ही है। उधर क्यों छुपे हुए हैं? छुपे हुए नहीं है, दूध उबल रहा है। अच्छा, तो हेल्प कर रहे हैं मेरी जी, बस उसको चलाने में, है ना? और यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद पीठा भी बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। साथ ही साथ दूध जो है वो रबड़ी बन चुकी है। तो मैंने इसमें मिठास के लिए गुड़ ऐड किया है और साथ ही साथ जो थोड़े बहुत खोया बचे हुए थे उसे भी मैंने ऐड कर लिया है। तो बस अब यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची। और किसी भी मीठी डिश में इलायची का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है और साथ ही साथ इलायची जो है वो डाइजेशन में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो दूध वाली बनी हुई चीज़ में इलायची पाउडर ज़रूर ऐड करें। और ये जो दूध पीठा है वो जितना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा इसका फ्लेवर जो है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। तो कोशिश करें कि इसे कम से कम बनाने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये। तो टेस्टी पीठा जो है, दूध पीठा बनकर के तैयार है। और इसे बंगाल में शायद पुली पीठा या कुछ और बोलते हैं। ये सारी डिश जो है वो लगभग बनती है सभी जगह, लेकिन सभी जगह पे इसके नाम जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। और हम लोग के यहाँ बिहार में बोला जाता है इसको दूध पीठा, पिट्ठा, दूध पीठा, पिट्ठा। पीठा वो सादा वाला जो होता है पानी में उबाल के जिसको बनाया जाता है उसको बोलते हैं पीठा, और ये है दूध पीठा। तो ये थोड़ी सी ठंडे हो जाएंगे तब हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे ठंडा होने के बाद मैंने दूध पीठा निकाल लिया है हम दोनों के लिए, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी दूध पीठा बना था गुड़ डालने से। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।